हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है मेरे चैनल मैकटून में। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये वीडियो लाने में देर किस लिए हो गई। हाँ भाई, वीडियो लाने में देर इसलिए हो गई क्योंकि घर के भी काम होते और वीडियो को मैं अच्छा बनाना चाहता था। मैंने कुछ नया ट्राई किया। इस बार मैंने कम बोलने की कोशिश की और ज़्यादा आपको एक्शन दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मुझे वैसे वीडियो अपलोड करने से पहले बहुत घबराहट हो रही है। आप लोगों के रिएक्शन कैसे होगा, भाई कैसी वीडियो बना दी आज तूने, ये है वो है ये है वो हो गया। अगर आपको यार गंदी लगी वीडियो सच में तो सीधे लिख दें डिलीट द वीडियो। भाई उल्टा सीधा मत लिखना प्लीज़। मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो और फिर से बना के दे दूंगा आपको। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमें पर्पल ऑर्केस्ट्रा के कैप्टन को दिखाया जाए तो कह रहा होता है ये सब क्या है। पहले हमें माना खत्म होने से पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें कैप्टन यामी को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं इसका माना तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और मेरा एक ही डायमेंजन स्लाइस बचा हुआ है। बस मुझे ईवल का माना महसूस हो जाए तो मैं एक डायमेंजन स्लाइस लगा सकता हूँ अपना। दूसरी तरफ हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है कह रहा होता है तलवार में कितनी पावर है मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ और एकदम से खुद उड़ के डेवल के पास जा रहा होता है। डेवल कह रहा है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और एकदम से अपनी तलवार आगे करता है पर ऑस्टा उसकी तलवार को भी काट देता है। डेवल कह रहा है ये एंटिक स्वॉर्ड ने ये भी कर दिया पर अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे अपना बम डिगी डिगी बम स्पेल कर देता है। ऑस्टा उन सब कीड़ों से बचने की कोशिश कर रहा होता पर एकदम से विजार्ड किंग आके उसे बचा लेते हैं। ऑस्टा कहते हैं शुक्रिया विजार्ड किंग पर ऑस्टा एकदम से उनको धक्का दे देता है। ऑस्टा कहते हैं सॉरी विजार्ड किंग और विजार्ड किंग दीवार में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। भी ऑस्टा अपनी मैजिक स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें स्पैरो को दिखाया जाता है जो विराट किंग से कह रही होती मैं अपनी मैजिक से इसके मैजिक को सील कर ली तो जिससे कंट्रोल कर पाएगा। विराट किंग कहते हैं रुको देखो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सब कुछ सही है। अब हमें यूनो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है ऑस्टा तुम कितना समय लोगे, जब तक तुम अपनी पावर पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते तब तक तुम विराट किंग नहीं बन सकते तो उससे पहले मैं बन जाऊंगा विराट किंग। अब लिफ्ट बोलते जैसे जैसे अपनी ताकत यूज कर रहा है धीरे धीरे ये और शक्तिशाली होते जा रहा है। हाथ में एक तलवार आ जाती है और बोल रहा होता है विंड क्रिएशन मैजिक स्पिरिट स्पेयर। अब ऑस्टा भी डीमन की ताकत को सोख रहा होता है और ऑस्टा की बॉडी थोड़ा थोड़ा डीमन बन रही होती है। अब वो यूनो के पास आ जाता है। यूनो कहता है अगर तुम ट्राई करोगे तो सब कुछ हो सकता है। ऑस्टा कहता है हाँ क्योंकि मैं अगला विराट किंग बनने वाला हूँ ना इसलिए। अब तो ऑस्टा की तलवार का साइज भी बड़ा हो चुका होता है। उसके मैजिक का नाम होता है एंटी मैजिक डीमन स्वॉर्ड ब्लैक डिवाइन। पार्टी को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था ये दोनों इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हो गए करके। अब हमारे पहले विजार्ड किंग बोलते हैं ए विंड मैजिक और स्वॉर्ड मैजिक शायद ये वो तो नहीं है। और उनके मन में एक और क्वेश्चन आता है ये 5 लीफ ग्रिमोर का लड़का कौन है। पैरो बताती है ये एक गधा लड़का है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है पर इसके पास 5 लीफ का ग्रिमोर आ गया। अपने को ट्रेन करने के लिए सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है सबके मुकाबले। यूनो ऑस्टा से कहता है तुम ध्यान से सबको काटते रहना और दोनों मिलके काट रहे होते हैं राक्षसों को। डेविल कहता है इसका कोई फायदा नहीं है तुम मेरे तक नहीं आ पाओगे और ऑस्टा डायरेक्ट अटैक कर ही रहा होता है पर यूनो अपनी विंड की मदद से ऑस्टा की स्पीड बढ़ा देता है और ऑस्टा डीमन के पेट में घोप देता है चाकू। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन मूव था। वहाँ से पार्टी बोलते आखिरकार इन लोगों ने कर ही दिखाया। अब एक आवाज़ आती है यू ट्रैश। ऑस्टा सुन के हैरान हो जाता है। डेविल के अलग अलग मुंह खुल जाते कह रहे होते तुमने ऐसा कैसे किया हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डेविल ऑस्टा को बताता है मेरा हार्ट कहीं भी मूव कर सकता है मैं अपने हार्ट को कहीं भी मूव करा सकता हूँ। हम बल्बासोर को दिखाई देता है जो कह रही होती है डेविल धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है। कैप्टन यामी कहते कम ऑन इस रेट के साथ तो हम उसके करीब पहुंच भी नहीं पाएंगे। बोलते हैं हम आज की जनता को मरने नहीं दे सकते। अब पहले विजार्ड किंग कहते हैं हाँ तुमने सही कहा हम इनको मरने नहीं दे सकते ये हमारा फ्यूचर है क्लोवर किंगडम का। कल बोलता है तुम कुछ भी नहीं हो तुम एक कीड़े मकोड़े हो और तुम्हें मैं मार डालूंगा कीड़ों की तरह।
क्या कहता है तुम्हें क्या लगा, तुम ये बोलोगे हमें ख़त्म कर दोगे और तुम हमें ख़त्म कर दोगे अपने गंदे मुंह से। बोलते तुमने बहुत बातें कर ली, तुम्हें पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, चलो मर जाओ तुम लोग। और एकदम से अपना हमला कर देता है। यूनो और ऑस्ट अपना काउंटर अटैक कर देते हैं। यूनो कह रहा होता है एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूजफुल है, तभी वो बच रहा है एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अपने हार्ट में अटैक करने से। पहले विजार्ड किंग और लिक तलवार पकड़ लेते और कह रहे होते इन सबको अब हम ही लोग बचाएंगे। अब वो दोनों मिलकर एक बाण बना देते और चमकीली रोशनी निकल रही होती है और कह रहे होते डीमन स्वॉर्ड, लाइटनिंग, होलो ब्लेड और सब जगह अपनी एनर्जी फैला देते जिससे कोई उन पर अटैक ना कर सके। दूसरी तरफ ऑस्टा उन सबको काट ही रहा होता है, एकदम से वहाँ पे यूनो आ जाता है और यूनो उसको काट देता है। ऑस्टा कह रहा है ये तो गलत है, ये चमकीली रोशनी तुझे क्यों मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली है। तो बोलता है ये टाइम नहीं है ये बातें करने का, तुझे बस ध्यान देना चाहिए डेविल को कैसे खत्म करना है करके। बोलता है कुछ भी कर लो, आखिरकार तुम आखिर में खत्म हो जाओगे। दूसरी तरफ कैप्टन यामी को दिखा जाते हैं, कह रहे होते एक ही चांस है और मुझे करना पड़ेगा। बस और कहता है नहीं हो सकता ये, पर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर दूंगी। कैप्टन यामी कहते हैं ये चांस को मैं छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। अब वहाँ पे खड़ी हुई स्पैरो बोलती है मैं तुम्हारे करीब इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें यूज़ कर सकूं और तुम्हें 5 लीफ ग्रिमोर मिल गया जिससे तुम मैजिक को दूर भगा सको। एक बॉय जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। जब भी तुम लड़ते थे और लड़ते रहते थे मुझे उतना भरोसा होता था तुम कर सकते हो करके। यूनो के मन में चल रहा होता ऑस्टा अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है और एकदम से बोलता है ऑस्टा अगर तुम लेवल अप नहीं कर सकते मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। और ऑस्टा आगे आ जा रहा होता है और कह रहा होता तुमने क्या सोचा यूनो, तुम कहाँ पे जा रहे हो। और दोनों मिलकर अटैक कर रहे होते। डेविल बोलता आखिरकार तुम तो ह्यूमन हो और तुम्हें मरना होगा। अब यूनो पे अटैक कर रहा होता है पर एकदम से ऑस्टा ऊपर से आ जाता है। डेविल कहता है मैं इसको सेंस नहीं कर पाया, ये कैसा ह्यूमन है, और एकदम से ऑस्टा और डेविल को मार देता है। इस तरफ कैप्टन यामी को पुरानी बातें याद आ रही होती है और पूरे ध्यान लगा के वो की को महसूस कर रहे होते और एकदम से उनकी सिगरेट नीचे गिर जाती है और फाइनली अपना वो डायमेंशन स्लैश अटैक मार देते हैं। अब सभी लोग ये देख के चौंक जाते हैं ये क्या हुआ करके और ऑस्टा को पता लग जाता है ये तो डार्क मैजिक था करके, ये कैप्टन यामी थे। ऑस्टा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है पर एकदम से स्पैरो आके अपनी शीलिंग मैजिक से उसे रिकवर कर रही होती है। स्पैरो बोलती जो बिस्किट फिजिकल डैमेज है मैं उन सबको शील कर दूंगी। ऑस्टा ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। ऑस्टा डेविल की तरह तुम्हें मरना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुम मरोगे तुम लोग। अभी ऑस्टा को भी पुरानी बातें याद हो रही होती है, उसने कभी गिव अप नहीं किया और यहाँ भी वो गिव अप कभी नहीं कर सकता। उसने उसके दोस्तों से प्रॉमिस किया होता और एकदम से डेविल फॉर्म में आ जाता है और अपनी तलवार मार देता है उस बंदे को। और यहीं पे डेविल का अंत होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड का भी एंड होता है। तो आज का शॉर्ट आउट मिलता है किसी को नहीं क्योंकि किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब लक अल्फा में बदल चुका था तो मैंने उसका नाम क्या रखा था। अगर किसी को इसका जवाब पता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकता है इसका आंसर, उसको मेरी तरफ से प्यार से एक शॉर्ट आउट मिलेगा।